हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि जो लास्ट ईयर में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हम बनाते हैं डिग्री और डिप्लोमा के लिए, उसका हम टाइटल कैसे फाइंड करते हैं। तो हाउ टू फाइंड टाइटल एंड हाउ टू प्रिपेयर द इंजीनियरिंग रिपोर्ट। नॉर्मली सभी स्टूडेंट को एक ही प्रॉब्लम होता है जब लास्ट ईयर में आता है कि हम हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल कैसे फाइंड करेंगे, हम हमारा प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमें उसमें अच्छे मार्क मिलेंगे कि नहीं। और नॉर्मली कई स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि मार्केट में रेडीमेड प्रोजेक्ट अवेलेबल होते हैं तो वहाँ से ले लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल कैसे और कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, हम लोअर बजट में अच्छा प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, वो मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। तो हम इसके लिए एक टाइटल देख लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक टाइटल अवेलेबल है, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ सिंगल पास टीग वेल्डिंग। ये प्रोजेक्ट टीग वेल्डिंग के बेस पे। तो ये टाइटल हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको रिसर्च पेपर डाउनलोड करने पड़ते हैं। और ये जो रिसर्च पेपर है वो साइंस डायरेक्ट साइट पर अवेलेबल है। वो इस साइट में जो भी इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि वो वहाँ से आप साइंस डायरेक्ट से रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि साइंस डायरेक्ट में आपको आपका जो भी टॉपिक है, टीग वेल्डिंग है और मिग वेल्डिंग है या कोई अदर टॉपिक है, तो वो टॉपिक के सारे रिसर्च पेपर आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। सारे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड ही आपको जो भी रिसर्च पेपर है वो डाउनलोड करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, अब रिसर्च पेपर जब डाउनलोड करते हैं तो हमें उसको रीड करना पड़ता है। पूरा रिसर्च पेपर रीड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसका कंक्लूजन होता है, उसका जो पेपर का टाइटल है वो हमें रीड करना पड़ता है और उसके हिसाब से हमें हमारा टाइटल रेडी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा टाइटल है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, मीन्स कि हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल करना है और इन्वेस्टिगेशन भी करना है। किस पे करना है? टीग वेल्डिंग। टीग वेल्डिंग तो आप सबको मालूम है ऑलरेडी, टंगस्टन इनर गैस वेल्डिंग। Contents is the most important factor in the prepare project report. नॉर्मली सभी कंटेंट्स सेम ही होते हैं सभी रिपोर्ट के। उसमें कुछ इंट्रोडक्शन आता है, लिटरेचर रिव्यू आता है, ऑब्जेक्टिव होता है, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट रहता है, एक्सपेरिमेंटल वर्क रहता है। अगर आपके पास जो आपका रिपोर्ट आप प्रिपेयर करने वाले हो, जो आपका टाइटल है, उसके हिसाब से अगर आपको एक्सपेरिमेंटल करना पड़ता है तो एक्सपेरिमेंटल वर्क आता है। उसका एनालिसिस है तो एनालिसिस करना पड़ता है। रिजल्ट एंड डिस्कशन मीन्स के जो आपने एनालिसिस किया है, एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ उसका डिस्कशन करना पड़ता है। लास्ट में आता है कंक्लूजन एंड द स्कोप ऑफ फ्यूचर वर्क, और लास्ट चैप्टर में हमें उसका रेफरेंस ऐड करना पड़ता है। इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे टिग वेल्डिंग का कुछ इंट्रोडक्शन डाल दिया है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो नेट पर भी आपको मिल जाएगा। ये फिगर है, ये क्लासिफिकेशन, ये वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, लिटरेचर रिव्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका जो भी रिपोर्ट है वो इसके हिसाब से ही रेडी होने वाला है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू वो पोर्शन है कि जहाँ से आप टाइटल भी फाइंड करने वाले हो, आपको मालूम भी पड़ेगा कि आपको अपने रिपोर्ट में क्या करना चाहिए। इस हिसाब से ही हमें आगे स्टडी करना पड़ेगा। लिटरेचर रिव्यू में हम सारे पेपर तो नहीं डालते, जो हमारे टाइटल है उसके रिलेटेड जो भी रिसर्च पेपर है वो हम लिटरेचर रिव्यू में डाल देते हैं। बाद में उसकी समरी रेडी करनी पड़ती है कि हमने जो लिटरेचर रिव्यू में जो रिसर्च पेपर हमने पढ़े हैं उसके हिसाब से हमने क्या फाइंड किया है। हमने हमारा टाइटल तो फाइंड कर दिया है, ठीक है। तो टाइटल फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है?
तो जो हमारा टीक वेल्डिंग है यहाँ पे, तो उसमें टीक वेल्डिंग कौन से मटेरियल पे करना है, हमारे इनपुट पैरामीटर कौन से रहेंगे, हमारे आउटपुट पैरामीटर कौन से रहेंगे, वो सब हमें रिसर्च पेपर के हिसाब से ही फाइंड करना पड़ता है। एक बार हमने रिसर्च पेपर स्टडी कर लिया, हमारे माइंड में रिसर्च पेपर का जो भी फंडा है वो क्लियर हो गया, तो समझ लो कि आपका 50% पोर्शन रेडी हो गया है। यहाँ पे समरी में हमने फाइंड किया, बेस्ड ऑन द रिसर्च पेपर एंड द लिटरेचर रिव्यू, हमारा जो मटेरियल है वो रहेगा स्टेनलेस स्टील SS304, और हमने मटेरियल की थिकनेस डिसाइड किए 3 mm। हमारे पैरामीटर रहेंगे वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग वोल्टेज एंड गैस फ्लो रेट, और हमारे आउटपुट पैरामीटर रहेंगे फ्रंट विथ और बैक विथ। मीन्स कि हमारे इनपुट पैरामीटर हमने डिसाइड किए वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग वोल्टेज एंड गैस फ्लो रेट, और आउटपुट पैरामीटर है फ्रंट विथ और बैक विथ। ये सारा जो डेटा है वो हमने रिसर्च पेपर के हिसाब से ही फाइंड किया है, जो ऑलरेडी फिजिबल है, राइट। ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें प्रोजेक्ट में क्या करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने समरी में डिस्कशन किया, उसके हिसाब से ही ऑब्जेक्टिव रेडी होगा। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, सब प्रोजेक्ट में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की मेथड यूज नहीं होती है। यहाँ पे हमें टिग वेल्डिंग का एनालिसिस करना है, इसलिए हम डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की मेथड यूज करने वाले हैं। अगर आप कोई मॉडल प्रिपेयर करने वाले हो, मॉडल बनाने वाले हो, तो उसमें आपको डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप सोच लो कि आप अगर अच्छा रिपोर्ट बनाने वाले हो, आप अगर कोई मॉडल बनाओगे या किसी रिपोर्ट का एनालिसिस करने वाले हो, चाहे वो ANSYS है, ऑटोकैड है, क्रियो है, ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो, या इस तरह ये अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ऐसा कोई एनालिसिस का जो तागुची डिजाइन है, फैक्टोरियल डिजाइन है, उसके हिसाब से आप एनालिसिस करने वाले हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अगर बजट के हिसाब से देखो तो आपको मॉडल बनाने वाले हो तो आपको मिनिमम 15,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। और आप जब ऐसे प्रोजेक्ट में एनालिसिस करते हो, DOE जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की मेथड है, या आप ऑटोकैड यूज कर रहे हो या क्रियो यूज कर रहे हो, तो आपका रिपोर्ट तकरीबन 6,000 में रेडी हो जाएगा। मीन्स कि आधे से भी कम दाम में आपका रिपोर्ट रेडी हो जाएगा, और इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। रिपोर्ट आप एक्चुअली जो बच्चे मॉडल रेडी करते हैं वो तकरीबन ऐसा ही होता है कि वो डायरेक्ट मार्केट से ही परचेज कर लेते हैं मॉडल, तो उसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद से मॉडल रेडी करते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप अगर मॉडल रेडी करते हो और अगर एनालिसिस करते हो, तो आपको एनालिसिस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको सॉफ्टवेयर सीखने को मिलेगा, एनालिसिस कैसे होता है, ठीक है। ये सब पॉइंट ऑफ व्यू आपको सीखने को लिए मिलेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे हम फुल फैक्टोरियल डिजाइन यूज करने वाले हैं। अब फुल फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है कि जो हमने पैरामीटर डिसाइड किए, हमारे पैरामीटर कौन से हैं, वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग वोल्टेज और गैस फ्लो रेट है, और उसके हिसाब से हम 3 लेवल डिसाइड करने वाले, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो इसके हिसाब से 3:3 मीन्स कि हमें टोटल 27 रीडिंग लेने, हमें 27 जॉब रेडी करने हैं। मिनिटेप सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे इनपुट पैरामीटर है हमारे वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग वोल्टेज एंड गैस फ्लो रेट। आउटपुट पैरामीटर है फ्रंट विथ एंड बैक विथ, और हमारा कांस्टेंट पैरामीटर है जो वर्क पीस की थिकनेस हमने 3 mm डिसाइड की है, वो हमारा कांस्टेंट पैरामीटर है। यहाँ पे मैंने जो डेटा थे वो इरेज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग वोल्टेज और गैस फ्लो रेट डिसाइड करना है। वो आप रिसर्च पेपर रीड करके डिसाइड कर सकते हो।
वेल्डिंग करंट लेवल 1 में इतना होगा, लेवल 2 में वेल्डिंग करंट इतना होगा, लेवल 3 में वेल्डिंग करंट इतना होगा। ऐसे वेल्डिंग वोल्टेज और गैस फ्लो रेट हमें डिसाइड करना है। थिकनेस तो हमारी कांस्टेंट यहाँ पे 3 mm रहेगी, राइट। ये हमारा हो गया प्रोसेस पैरामीटर्स लेवल। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, ये वीडियो मैं इसलिए बनाया मैंने कि आपको कुछ हेल्प मिल सके। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी रिपोर्ट में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए मुझे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एनालिसिस का रिपोर्ट में भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मॉडल की रिपोर्ट में भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपना नंबर यहाँ पे दे दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे टोटल 27 जॉब हमको रेडी करना है, और 27 जॉब जो SS304 के रहेंगे। यहाँ पे वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग वोल्टेज और गैस फ्लो रेट आएगा, और यहाँ पे प्लेट थिकनेस। ये जो टेबल है वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से आता है। हमें जो हमारा जो मिनीटेप सॉफ्टवेयर है उसमें हमको सिर्फ रीडिंग डाल देने हैं, कितना लेवल है, कितने हमारे पैरामीटर्स है, हम डाल देंगे। बाद में हम उसके जो एनालिसिस की प्रोसेस आती है वो करेंगे, तो हमें यहाँ पे एक रेडीमेड एक टेबल मिल जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, सारा काम सॉफ्टवेयर ही करने वाला है। हमें सिर्फ रीडिंग को एंटर करना है। ऑलरेडी आउटपुट में ये टेबल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेल्डिंग करंट रहेगा, वेल्डिंग वोल्टेज, गैस फ्लो रेट। तो फर्स्ट जॉब इसके हिसाब से बनेगा, सेकंड जॉब इसके हिसाब से बनेगा। ऐसे हमको 27 जॉब रेडी करने हैं। ये एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ मार्केट में जानना है। SS304 की जो हमें थिकनेस डिसाइड की है 3 mm की, वो उसके SS304 मटेरियल की एक प्लेट परचेज करनी है, उसको कटिंग करवानी है। उसके यहाँ पे 27 जॉब बनाने मीन्स कि हमें जो SS304 मटेरियल की जो प्लेट है उसके टोटल 54 पार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 2 पार्ट वेल्डिंग से ज्वाइन करने हैं। तो अब 54 पार्ट करने पड़ेंगे, राइट। तो उसके बाद हमें जहाँ पे टिक वेल्डिंग होता है तो वहाँ पे जाके हमें टिक वेल्डिंग करवाना है, और 27 रीडिंग रेडी करना है। और जो भी टिक वेल्डिंग के हम जॉब बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रीडिंग है उसके हिसाब से फर्स्ट जॉब बनेगा, सेकंड रीडिंग आता है उसके हिसाब से सेकंड जॉब बनेगा, थर्ड रीडिंग आता है उसके हिसाब से थर्ड जॉब बनेगा। ऐसे हमें टोटल 27 जॉब रेडी करने हैं। बाहर का काम सिर्फ इतना है, और ये जो वेल्डिंग है वो तो तकरीबन 1000-1500 रुपये में सब कुछ मटेरियल और वेल्डिंग सब कुछ आपको हो जाएगा। इतना कॉस्टली भी नहीं है, और इतना वर्क भी नहीं होता है इसमें। एक दिन का ही काम है, सिर्फ कटिंग करवाना, मटेरियल परचेज करवाना और वेल्डिंग करवाना, एकदम सिंपल है। एक्सपेरिमेंटल वर्क में क्या रहेगा, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, केमिकल कंपोजिशन, ये सब तो नेट पे अवेलेबल होता है। ये यहाँ पे वेल्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ टिक वेल्डिंग मशीन, यहाँ पे आपको अपने फोटो डालने हैं। वेल्ड वर्क पीस है जो हमें वेल्डिंग किया है उसके फोटो यहाँ पे डालने हैं। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज करके हमें फ्रंट विथ और बैक विथ जो हमारा आउटपुट पैरामीटर है वो फाइंड करना है। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज करना है इसमें, उसके हिसाब से हमें फ्रंट विथ और बैक विथ फाइंड करनी है। तो आपको देखो इसमें कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, कि हमें वेल्डिंग को सीखने को मिलेगा, टिक वेल्डिंग कैसे होता है। हम मटेरियल परचेज करने के लिए जाएंगे, हमें पता चलेगा कि SS304 मटेरियल कैसा होता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं इंजीनियरिंग करते हैं लेकिन उनको मालूम ही नहीं होता कि स्टेनलेस स्टील में अलग अलग ग्रेड होते हैं। तो SS304 मटेरियल की प्राइस मार्केट में अभी क्या चल रही है, उसके बाद आपको वेल्डिंग करने को मिलेगा, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करने को मिलेगा, एनालिसिस के हिसाब से आप देखो तो आपको मिनी टेप सीखने को मिलेगा। उसके बाद हमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस मीन्स के एनओवा एनालिसिस करना है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसमें सब कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस रहता है, जो भी सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमें एनालिसिस करना पड़ता है, और एनओवा एनालिसिस भी करना पड़ता है। बाद में उसको कंपैरिजन करनी पड़ती है। मैं डिटेल में इतना नहीं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर एसएन रेशियो,
ये सब कुछ इतना सिंपल है, आपको ऐसा देख के हार्ड लग रहा है लेकिन ये एकदम सिंपल। ये सब काम है वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से होता है, हमें सिर्फ डेटा एंट्री करनी पड़ती है। डेटा एंट्री करने के लिए 5 मिनट लगता है, ये सब कुछ आधे घंटे में रेडी हो जाएगा एनालिसिस। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल है। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के हिसाब से होता है। ये हमें मैथमेटिकल एनालिसिस खुद से करना पड़ता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको अच्छे से आता है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सिर्फ 1-2-3 स्टेप दिए हुए हैं, ये बहुत बड़ा रहता है। और इसके हिसाब से क्या है कि आपकी इमेज भी अच्छी रहेगी। जब आप एक्सटर्नल एग्जामिनर को अपना रिपोर्ट बता रहे हो तो ऐसा क्या है कि सॉफ्टवेयर पे काम किया है या कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस किया है, तो इसके आपकी इमेज अच्छी रहेगी कि बच्चे ने कुछ काम किया है, ऐसा लग सकता है। अगर आप मॉडल बना रहे हो तो मॉडल का फोटो आएगा, उसका स्पेसिमेन आएगा और उसका वर्किंग आएगा, इसमें रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें आपकी इमेज एकदम अच्छी रहेगी, आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और आपको सीखने को भी अच्छा मिलेगा और आपका बजट भी इसमें लोअर रहेगा। तो मॉडल के हिसाब से इसमें आपके बहुत बड़े एडवांटेज है। ऐसे बैक विथ भी हम फाइन कर सकते हैं। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर का काम है। उसके बाद हमें रिजल्ट एंड डिस्कशन में और कंक्लूजन, रेफरेंस, ये सब रेफरेंस है, ठीक है। तो ऐसे में और वीडियो भी बनाने वाला हूँ। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे कई सारे रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल हैं, कई सारे टाइटल अवेलेबल्स है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। किसी भी रिपोर्ट में आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़